1973 के आइन में 27वीं तरमीम सेनेट से मंजूर। अहम नुकात क्या हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अहम तरीन खत। मौलाना फजलुर रहमान सियासत के चैंपियन। क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर हमला एक मुअम्मा बन गया। मारूफ सिंगर जवाद अहमद शहादत अली खान के नक्शे कदम पर। टॉकीज लाइव की डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई। आइए आपको बताते हैं इसमें से चंद नुकात जो अहमियत के हामिल हैं। आईनी तरमीम के तहत सदर के खिलाफ ताहयात और गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत तक कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। आईनी तरमीम के तहत आर्मी चीफ के खिलाफ कोई भी अदालत कार्रवाई नहीं कर पाएगी। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा, जिसमें फील्ड मार्शल वर्दी में रहेगा। आईनी तरमीम में कहा गया कि सदर को ताहयात और गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत तक किसी अदालत से गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी नहीं होगा। सदर पर इस्तिस्ना का इतलाक तब नहीं होगा जब सदारती मुद्दत के बाद किसी पब्लिक ऑफिस का ओहदेदार बन जाए। आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी यानी अदालत में सूबों से बराबर जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज होगा। इस्लामाबाद से जजेस की तादाद सूबों के जजेस से ज्यादा नहीं होगी। आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत तब असखुद नोटिस लेगी जब कोई इसके लिए दरख्वास्त देगा। हाई कोर्ट जज की एक हाई कोर्ट से दूसरी में ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के जरिए होगी। जज ट्रांसफर से इनकार करे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस फाइल होगा। जज को ट्रांसफर से इनकार के वजूहात बताने का मौका दिया जाएगा। इस तरमीम में अवाम के लिए कुछ भी नहीं, मगर इसका असर अवाम पर डायरेक्ट पड़ेगा। आखिर कब तक बड़े सिर्फ बड़ों की बात करेंगे? जिनसे वोट लेकर हुकूमत वजूद में आई है, उनके वजूद से कब तक इनकार चलता रहेगा? हमारे मुल्क का मसला भी यही है कि अवाम को सिर्फ सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। अदलिया मुत्तहिद ना हुई तो इसकी आजादी और फैसले मुतासिर होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बतौर अदलिया के सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से राब्ता करें, वाज़ेह करें आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी हैं। यह लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। अदलिया अगर मुत्तहिद ना हुई तो इसकी आज़ादी और फैसले दोनों मुतासिर होंगे। अदलिया का इदारा जाती मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हुकूमत और पार्लियामान को भिजवाया जाए। जब तक मुशावरत मुकम्मल ना हो, हुकूमत को तरमीम पेश न करने से आगाह किया जाए। मेरी गुजारिश इख्तिलाफ नहीं, इदारा जाती यकजहती की अपील है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, इंसान को काम वही करना चाहिए जो डंके की चोट पर कर सके। चुप छुपा के किए जाने वाले काम हो ना हो हमेशा गलत ही होते हैं। देखें जरा वोट डालने के बाद JUI के मौसूफ सेनेटर की क्या सूरत हाल है और किस तरह भागे दौड़े फिर रहे हैं, जैसे कोई चूहा बिल्ली को देखकर भागा फिरता है। सर आपने वोट दिया है, सर आपने वोट डाला है उसको हुकूमत को, जमीयत से आप क्यों सर आपने क्यों वोट डाला है वहां पे? मान गए आपको, फजलुर रहमान साहब जमहूरियत के चैंपियन भी बन गए और अंदर खाते वोट डालकर तरमीम भी करवा ली। अब ये न कहिएगा कि आपको आपके मेंबर ने धोखा दिया। सब जानते हैं कि वोट आपकी मर्जी से डाला गया और वोट डालने में खराबी भी कोई नहीं। आपने कोई गलत काम नहीं किया, तरमीम के हक में वोट दिया, ये आपका हक था। बस एतराज सिर्फ ये है कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें तजाद ना हो। अगर आपने वोट डालना था तो धड़ल्ले से कहें वोट डालना है। यूं ऊपर से जमहूरियत का राग अलापना और अंदर से वही करना जिसका फायदा हो, ये दोगली पॉलिसी कुछ ठीक नहीं। एक मंजिल एक रास्ता चुने, लेकिन ऐसा करना शायद आपका तर्ज सियासत नहीं है। लोअर दीर के पुरसुकून माहौल में अचानक होने वाली फायरिंग ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, क्योंकि ये फायरिंग पाकिस्तान के सुपरस्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर हुई। नामालूम अफराद आए, गोलियां चलाईं और लम्हों में गायब हो गए।
पीछे छोड़ गए खामोशी, हैरत और एक बड़ा सवाल, आखिर टारगेट कौन था? या फायरिंग का मकसद नसीम शाह को कोई पैगाम देना था? याद रहे, नसीम शाह घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के बाद राय है कि यह हमला दहशतगर्दी नहीं, इसके पीछे शायद अराजी का मुतनाज़ मामला या इलाकाई दुश्मनी हो सकती है। लेकिन नसीम शाह के वालिद का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं। यह बात मामले को मजीद गंभीर और मशकूक बना देती है। अगर दुश्मनी नहीं, तनाज़ा नहीं, फिर ये गोलियां क्यों चली और किस पैगाम के साथ चली? क्या यह वार्निंग थी? क्या यह गलतफहमी थी? तहकीकात जारी है, मगर गोलियां साफ बता रही हैं कि बात मामूली नहीं। डीपीओ ने यकीन दहानी कराई है कि मुल्जिमान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। क्या वाकई ये किसी पुराने झगड़े का उभरता हुआ शाखसाना है? मुअम्मा अभी बाकी है। मारूफ सिंगर और स्ट्रगलिंग सियासतदान जवाद अहमद ने बहुत अहम इंकशाफ किया है। कहते हैं वो म्यूजिक में आए ही इसलिए थे कि सियासत कर सकें। उनके म्यूजिक में इनकलाब है। तुम सारे 2 टके के लोग हो। मैं तो म्यूजिक में इसलिए आया था कि मैंने पार्टी बनानी थी। मैं तो म्यूजिक में इसलिए आया था मैंने सियासत करनी है। ऐसी मतलब मुंह उठा के जो मर्जी बकवास कर देनी। 2 टके के तुम लोग हो सारे। मेरा म्यूजिक ही सुन लो तो तुम जरा गौर से सुन लो। वैसे तो पता नहीं तुम चवल क्या मारते रहते हो सारा दिन। बैठ के म्यूजिक मेरा सुन लो, तुम्हें चल जाएगा पता कि मेरे म्यूजिक के अंदर इनकलाब। जवाद साहब मशहूर मकूला है, आ बैल मुझे मार, मगर आप तो इससे भी आगे बढ़ रहे हैं। लगता है आपका मेंटोर चाहत फतेह अली खान है, जिसे अपना मजाक उड़वा कर अच्छा लगता है। बेइज्जती प्रूफ अच्छी बात नहीं बल्कि बेहिसी के जुमरे में आता है। आपसे गुजारिश है, अपना मजाक उड़वाने की बजाय संजीदा सियासत करें। मुल्की मसाइल, आईनी तरामीम पर बात करें, ताकि ट्रोलिंग की बजाय लोग आपके बयान का इंतजार करें। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।